देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन को भारत अपनी रणनीति से धराशायी कर रहा है। इस बीच सीमा पर रहने वाले आम भारतीय भी देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से आई ये खबर। हिंदुस्तान पर जब जब मुसीबत आई है, हर हिंदुस्तानी उस मुश्किल घड़ी में देश के साथ रहा है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश से गर्व करने वाली खबर आई है। यहाँ के लोग चीन को पटखनी देने के लिए भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देश के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। हम भी वैसे डट कर सामना करने वाले हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम भी इंडियन आर्मी के साथ हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति के दूर दराज तिब्बत सीमा क्षेत्र के लोग भारतीय सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। सरहद पर रह रहे हिंदुस्तानियों का कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो वो चीन से लोहा लेने को तैयार हैं। हम सबों का सेना के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और जरूरत पे पड़े तो हम बॉर्डर पे जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। किन्नौर और स्पीति तिब्बत सीमा पर प्रशासन ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ होने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और वहाँ के नागरिक कितने सजग और सक्षम हैं, ये भी सुनिए। आजकल चाइना लद्दाख में कुछ गड़बड़ कर रहा है और हम भी इंडियन आर्मी के साथ तैयार हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, उससे ये तो साफ हो गया है कि चीन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जवान सीमा पर जाते हैं तो एक एक जवान 10-10 दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिसका नमूना अभी हाल में ही गलवान घाटी में दिखाई दिया है। यानी सीमा पर मौजूद हर भारतीय अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार है। ये वो हिंदुस्तान है जहां का आम नागरिक भी वक्त आने पर बलिदान देने को तैयार है। ऐसे में चीन को बार बार सोचना होगा कि उसने किस मुल्क से लोहा लिया है। और गलवान घाटी में शहीद परिवारों की मदद के लिए अब स्कूली बच्चे भी सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करने वाली छात्रा ने अपनी पूरी पॉकेट मनी शहीद परिवार की मदद करने के लिए डोनेट कर दी। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसने देश के हर तबके पर गहरा असर छोड़ा है। बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी शहीद परिवारों की मदद करना चाहते हैं। उस घटना ने हिमाचल की स्कूली छात्रा अमृतांशु शर्मा के दिलो दिमाग पर इस कदर असर डाला कि उसने देश की सेवा करने की ठान ली और उसने अपने पूरे साल की पॉकेट मनी हिमाचल प्रदेश के शहीद अंकुश ठाकुर के परिवार को देने का मन बना लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 3rd रैंक सिक्योर किया है, पर खुशी के साथ साथ एक थोड़ा प्रेशर टाइप भी फील हो रहा था, क्योंकि उसी दौरान गलवान वैली में हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें हिमाचल के हमीरपुर ज़िला के एक 21 साल के जवान शहीद हुए, अंकुश ठाकुर। तो मुझे मेरे दिल में लगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। अमृतांशु की पॉकेट मनी 5100 रुपए थी। रकम छोटी थी, लेकिन इसमें छिपे उसके जज्बात बड़े थे। बच्ची ने जब शहीद परिवार की मदद करने के लिए सीएम दफ्तर से संपर्क किया, तो मुख्यमंत्री ने भी बिना देरी किए उसे मिलने का समय देते हुए उसके जज्बे को सलाम किया। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है और उसका भी मन किया कि मैं ऐसे में अपना एक छोटा सा अंशदान, एक योगदान जो है वो जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी एक भूमिका निभाई है, उसमें कंट्रीब्यूट करूं। बेटी की देशभक्ति पर पिता को भी गर्व है, क्योंकि यही बच्चे तो आने वाले भारत का भविष्य हैं। रिजल्ट से तो है ही बहुत ज्यादा खुशी, लेकिन इससे ज्यादा इस पे कि इस तरह का इमोशन है कि देश सेवा के लिए इनकी लगन है। अमृतांशु के जज्बे को हम सबका सलाम। उम्मीद करते हैं कि बाकी देशवासी भी इस बच्ची से प्रेरणा लेते हुए शहीदों की मदद के लिए आगे आएंगे। और लद्दाख सीमा विवाद पर अब देश के अंदर ही राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। अब इसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं और अंदरूनी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है पॉलिटिकल लेवल पर। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव पर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार भारत चीन सीमा विवाद से तो निपट ही रही है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा। इस पर बीजेपी ने भी देर नहीं की और बीजेपी की ओर से अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौते करती है और फिर देश की जमीन चीन को सौंप देती है। उनका बस इतना कहना था कि ट्विटर के इस जंगे मैदान में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने मोर्चा खोल दिया। चिदम्बरम ने लिखा,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से वर्ष 2010 से 2013 के बीच भारत में 600 चीनी घुसपैठों पर स्पष्टीकरण मांगा है। हाँ, वहाँ पर घुसपैठ हुई थी, लेकिन चीन द्वारा किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया था और हिंसक झड़पों में भारतीय सैनिकों की जान नहीं गई थी। क्या जेपी नड्डा वर्तमान पीएम से 2015 से अब तक हुए 2264 बार चीनी घुसपैठों की व्याख्या करने के लिए कहेंगे? मुझे यकीन है वो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब इन सब के बीच कांग्रेस के पीएल पुनिया सामने आए। तो ग्राउंड रियलिटी जो सामने आती है उसके विपरीत अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना स्टेटमेंट देंगे तो उस पर सवाल तो उठते हैं। युद्ध छिड़ा देख आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी। देखिए, विपक्ष सरकार को आईना जब दिखाता है तो उसके पीछे कोई और तथ्य नहीं होता। वो सरकार से उस आईने में अक्स देख करके सुधार की उम्मीद करता है। लद्दाख में सीमा विवाद के मसले पर राहुल गांधी तो सरकार पर हमलावर हैं ही, और अब दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और चीन की गंदी चाल में कदम से कदम मिला रहे पाकिस्तान ने आज सरहद पर फिर से हिमाकत की। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी मारे गए। देखिए घाटी से 100 सेकंड में ये रिपोर्ट। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज आतंकियों ने एक बार फिर से सिर उठाया और सुरक्षा बलों ने समय रहते उन्हें कुचलने का काम भी कर दिया। सुबह सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सरहद की निगरानी करते हुए सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को पुलवामा के बंजू इलाके में करीब 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा के अलावा पुंछ और राजौरी में इस महीने पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 जवान शहीद हो चुके हैं। कल नौशेरा में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एक जवान शहीद हुआ था। राजौरी में 4 जून और 10 जून को 2 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 14 जून को पुंछ जिले में एक जवान शहीद हुआ था। लेकिन भारत की ओर से जिस तरह का जवाब मिला है उससे आतंकी थर्रा गए हैं, क्योंकि पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। पिछले 4 महीने में 4 आतंकी संगठनों के सरगना मारे गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना रियाज नाइकू मारा गया है। लश्कर तैयबा का कमांडर हैदर भी मारा गया। जैश ए मोहम्मद का सरगना कारी यासिर को भी किया गया ढेर। अंसार गजवतुल हिंद का कमांडर बुरहान कोका भी मारा गया। घाटी में पिछले 23 दिनों में 13 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 41 आतंकियों को मार गिराया गया है। 4 मेन आउटफिट का जो चीफ थे, चाहे एचएम के रियाज नाइकी हो, एलईटी का हैदर हो, जैश मोहम्मद का कारी यासिर हो, ये एजीएच का बुरहान कोका हो, चारों चीफ मारे गए। ऑपरेशन ऑल आउट में लगे अफसरों ने बताया है कि अब आतंकियों की कमर धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि आकाओं के मारे जाने के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। पुलवामा में मारे गए आतंकी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और मोदी सरकार ने कोरोना को हराने के लिए वेंटिलेटर निर्माण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। पीएम केयर्स फंड से करोड़ों रुपए इस बाबत दिए गए। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ने अपना खजाना खोल दिया है और कोरोना को हराने के लिए एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन पैसों से 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि सभी वेंटिलेटर मेड इन इंडिया होंगे, यानी इनका निर्माण अपने ही देश में होगा। सरकार ने लॉकडाउन के बाद मजदूरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसी फंड से 1000 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन पैसों से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। अभी तक 2923 वेंटिलेटर तैयार हो चुके हैं। 1340 वेंटिलेटर राज्यों को बांटे गए हैं। महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए गए हैं। कर्नाटक को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं। जून के आखिर तक और 14,000 वेंटिलेटर राज्यों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए दिए गए हैं। पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इनमें से 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया जाएगा, जबकि बाकी 20,000 वेंटिलेटर्स को एगवा हेल्थ केयर्स, AMTZ बेसिक समेत कई अन्य कंपनियां बनाएंगी। पीएम केयर्स फंड ने अपना खजाना खोलकर विपक्ष के उन आरोपों पर भी ताला लगा दिया जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इस फंड को लेकर विपक्ष इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रही थी और इसी मांग के बीच सरकार ने एक बड़ी रकम कोरोना को हराने में लगा दी है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बना ली है। हरिद्वार में आज रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा को लॉन्च किया और कोरोना को पूरी तरह इस दवा के जरिए ठीक करने का दावा किया। आखिरकार आयुर्वेद ने वो करिश्मा कर ही दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। बाबा रामदेव ने दिव्य कोरोनिल टैबलेट नाम से दवा को लॉन्च किया है। दावा किया गया कि कोरोनिल दवा के 2 सफल ट्रायल किए गए। 280 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद 95 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई, जिसके उत्साहवर्धक नतीजे निकल कर आए। रामदेव का दावा है कि कोरोनिल टैबलेट से महज 2 हफ्तों में कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर कोरोना की इस दवा को बनाया है। कोरोना का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अब अंतिम दौर में है। अभी इसका प्रोडक्शन हरिद्वार के दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं। कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का मिश्रण है। कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर। मंगलवार से ये दवा पतंजलि स्टोर पर उपलब्ध होगी। और इस बीच देश में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। मामले 4,40,000 से पार हो चुके हैं। देखिए क्या कहता है देश का कोरोना मीटर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि रिकवरी रेट वो जो है हाल के दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जो थोड़ा कम हुआ है। आज जो है पिछले 24 घंटों में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 56.37% जो है रिकवरी रेट है, जो कल की तुलना में थोड़ा कम है। यदि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो कोरोना से अब तक 4,40,215 संक्रमित मरीज हुए हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,933 मामले जो है अब तक सामने आए हैं। सरकार इन सब के बीच कई तरह के उपाय कर रही है। साथ में टेस्ट की अगर बात करें तो कल जो है पिछले 24 घंटे में 1,87,223 टेस्ट जो हैं वो अभी तक जो है सैंपल जो है वो किए हैं, उसकी जांच हुई है। इन सब के बीच सरकार दिल्ली और मुंबई को प्रायोरिटी पे रखी हुई है और दिल्ली में कई तरह के कदम उठाई है, जिसमें कि जो सर्वे है उसके लिए आज से GI मैपिंग शुरू कर रही है। मुंबई में भी सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है और संक्रमण रोकने के तरह तरह उपाय के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली में मेकशिफ्ट अस्पताल कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, इस पर भी सरकार काम कर रही है। और इन सब के बीच जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है और उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण को रोका जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट पे काम किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से रिकवरी रेट थोड़ा कम हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और कोरोना काल में बिहार से जो खबर आई वो सियासी गलियारे में हड़कंप मचाने वाली है। आरजेडी के 5 MLCs ने अपना पाला बदल लिया और जेडीयू के हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में बिहार के सियासी गलियारों में बड़ा उलटफेर हो गया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। मौके की नजाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधान पार्षदों को सदस्यता भी दिलवा दी और विधान परिषद ने भी बिना समय गंवाए विलय की मान्यता दे दी। 5 आदमी ने मिल करके एक साथ यहाँ अपना कागज पर दस्तखत करके इस्तीफा दिया है उस पार्टी से और कहा है कि हमको अलग एक मान्यता देकर और जदयू में विलीन हमको विलय की हमको अनुमति दी जाए। आरजेडी छोड़ने वालों में संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की क्या वजह रही, ये भी सुनिए। संजय जी, आखिर क्या कारण है कि एक साथ 5 लोगों ने, आप लोगों ने जेडीयू छोड़ा, राजद का दामन थाम लिया जेडीयू का?
हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य को और जो विकास किए बिहार में, हम उस विकास को देखकर हमने उस जदयू में शामिल हो गए। और उधर से क्या नाराजगी थी? कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी नहीं था। वहाँ कोई मैंने वर्कर का मतलब वैल्यू नहीं है, वर्कर का मैंने कोई इज्जत नहीं है, तो हम लोग भाई वर्कर हैं। इन सभी नेताओं पर तेजस्वी यादव और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। आरजेडी में सेंध लगने के बाद जेडीयू भी इसे एक बड़ी जीत के तौर पे देख रही है। छोड़ने के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि कई विधायक, कई एमएलसी संपर्क में हैं। लगातार जेडीयू के नेता बोल रहे थे। आज जेडीयू ने चुनाव के ठीक पहले राजद को एक बड़ा झटका दिया है। उसके 5 एमएलसी को तोड़कर और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.